बीपीएससी के अंतर्गत लोकोक्तियों पर जो निबंध लिखने की प्रक्रिया है, उसमें छात्रों के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या क्या आ रही है कि आमतौर पर छात्र कंफ्यूज रहते हैं कुछ लोकोक्तियों के अर्थ को लेकर के। पहले भी मैंने बताया है कि लोकोक्तियों का अर्थ जब आप निकालने का प्रयास करें तो सबसे पहला जरूरी चीज है कि लोकोक्ति किस भाषा में, किस बोली में दी गई है और उस बोली के अनुरूप ही उसके अर्थ का निकालना उचित होगा। तो देखिए, जियते माछी न घोटाई, इसको लेकर भी हमने देखा कि कुछ विद्यार्थियों को कंफ्यूजन इसको लेकर रहा है कि जियते माछी न घोटाई ये बीपीएससी में इस पे निबंध है। अगर आपको लिखना है तो इसके अर्थ को लेकर के विद्यार्थियों में कुछ कंफ्यूजन रहा है, राइट। अब अर्थ को लेकर के जो पहला जो आपको काम करना है कि ये भोजपुरी भाषा का लोकोक्ति है, ध्यान ये रखना है कि भोजपुरी भाषा। तो इसका अर्थ जो है आपको भोजपुरी भाषा में ही पहला इसका शाब्दिक अर्थ जो आपको निकालना है, ये शाब्दिक अर्थ आपको भोजपुरी भाषा से समझना है। अब देखो, जब भोजपुरी भाषा के अंतर्गत इसके शाब्दिक अर्थ को देखोगे, भोजपुरी भाषी लोगों से बात करोगे, तो आप पाओगे कि जियते का मतलब यहाँ पर क्या है कि जिंदा रहना या सचेत अवस्था में, और माछी यहाँ पर घरेलू मक्खी है। माछी किसको कहते हैं? घरेलू मक्खी, राइट। और ना घोटाई का मतलब कि हम उसको निगल नहीं पाएंगे, शाब्दिक अर्थ है। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन इस कारण से भी है कि कुछ बच्चे या कुछ यूट्यूबर ने क्या किया कि मैथिली भाषा में मच्छी होता है, माछी नहीं, माछ होता है मैथिली भाषा में, और मच्छी होता है बांग्ला भाषा में। तो माछ जो होता है, इसको मैथिली भाषा में मछली को माछ कहते हैं, लेकिन यहाँ माछी शब्द है। और मैथिली भाषा में भी माछी शब्द यूज होता है, लेकिन मैथिली भाषा में जब ये लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा जियते माछी न खियाई, राइट। लेकिन मैथिली भाषा में माछी शब्द का अर्थ भी घरेलू मक्खी है, राइट। कुछ लोगों ने इस माछी को माछ समझ लिया और माछ समझ के इसकी व्याख्या मछली जैसा करने लगा। जब मछली जैसा वो व्याख्या करते हैं तो इससे क्या होता है कि एक तो गलत व्याख्या है, एक तो कि जब आपको अर्थ निकालना है तो जिस भाषा में है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ये जिस भाषा में दी गई है उस भाषा के अकॉर्डिंग आपको इसका अर्थ निकालना चाहिए। अगर आप दूसरी भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं तो बिहार की जो भाषाएं हैं, जो बोलियां हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक्चुअल अर्थ अगर भाषा में आप जाएंगे, शब्दों को अगर आप चेंज कर देते हैं, इससे आपको समस्या हो जाती है। इसलिए माछी का मतलब घरेलू मक्खी। अगर इसके आधार पर आप इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करें, यानी कि इसका डीप मीनिंग क्या होगा कि सचेत अवस्था में अनैतिक कार्य नहीं करेंगे या गलत कार्य या पाप नहीं करेंगे या नहीं होगा, राइट। तो इस तरह से आप क्या है कि इसके अर्थ को पूरी तरह से स्पष्ट रूप से आप समझने में सक्षम हैं। और जब पूरी तरह से आप अर्थ को समझने में सक्षम होते हैं तो देन आपको ऐसे लिखने में कठिनाई नहीं होगी। ऐसे में आप कोशिश कीजिए कि अर्थ, सही अर्थ को समझें और तब जाकर के आप लिखें। धन्यवाद।